वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जहाँ दोस्तों जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने जनवरी 26 में 60,000 का जो चैलेंज लिया था, यानी 60,000 का हम लोगों ने चैलेंज लिया था कि उसको 5% कार्रवाई यानी 3,000 रुपये का प्रॉफिट हम लोग करेंगे। तो वो जो हम लोग का चैलेंज था वो बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है, वो पूरा फेल हो गया और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फेल हुआ, मैंने कौन सी गलतियां करी, क्या क्या कौन कौन से डेट में क्या क्या मैंने गलती करी, क्या रीज़न रहा कि हमारा एक ट्रेडिंग चैलेंज फेल हो गया। और मार्केट में अगर आप आए हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही बनेगा, मार्केट में लॉस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होता है, ये मान के चलना है दोस्तों। दोस्तों आप कितना भी डिसिप्लिन फॉलो कर लो, कितना भी रूल फॉलो कर लो, कितना भी चीज़ अपना लो, अगर आप ना महीने में 2 से 3 दिन भी अगर आप अनडिसिप्लिन हो गए तो वो आपका सारा जो है ना कि बनाए बनाए खेल बिगड़ जाएगा। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी गेम, बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, बहुत सर्वाइव करना भी बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग मन नहीं करना चाहिए ना, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, स्किल को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें करनी ही चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि जो हम लोगों ने 1 महीने जो हम लोगों ने ट्रेड करा है जनवरी मंथ में, वो ट्रेडिंग जो चैलेंज हम लोगों ने लिया हुआ था 60,000 वाला, वो उसमें हम लोगों ने कितना लॉस करा है। ठीक है? कहाँ-कहाँ पे मैंने फेल हो गया, कहाँ मेरा इमोशन गड़बड़ हो गया, मार्केट ने क्या बिहेव किया, मैं क्या टारगेट बनाया, सब कुछ पूरा ट्रेडिंग जर्नल मैं शेयर करूँगा। और आपको मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है दोस्तों, की प्रैक्टिकल लर्निंग हद से ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है, क्योंकि ये ना यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिला कि मैंने लॉस कहाँ पे किया, कैसे किया, मैंने मेरी बिग मिस्टेक्स का मेरा बिग लॉस था, तो वहाँ पे क्या मिस्टेक्स था, सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं हम लोग का जो ट्रेडिंग चैलेंज था वो आखिर फेल क्यों हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे, यानी अपने ट्रेडिंग जर्नल पे। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चैलेंज वाला दिखा दूँ कि जो हम लोग जनवरी मंथ का था बहुत बेकार गया हुआ था। ठीक है, जो चैलेंज था हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ था। तो चैलेंज वाले सेक्शन पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने 60,000 का स्टार्टिंग किया हुआ था, टारगेट मैंने 63,000 यानी 3,000 का प्रॉफिट मैंने लेके चला था कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट करना है, यानी 5% का आरओआई हमें निकालना है इस मंथ में, जनवरी मंथ में। बट वो हुआ नहीं। ठीक है, वो हुआ नहीं, फेल हो गया पूरी तरीके से। और यहाँ पे मुझे लॉसेस हुए थे। कितने लॉस हुए थे आप यहाँ पे आके देखो। तो जो हम लोग का ट्रेडिंग जो चैलेंज था यहाँ पे, वो जो हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे फील्ड लिख रहा है कि जो हमने 60,000 को 63 में 30 दिन में बनाने का चैलेंज लिया हुआ था वो फेल हो गया है। और वो घट करके यहाँ पे आ गया 56,900 पे, यानी कि 5% का ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लॉस करा है। जो हमने 5% का टारगेट बनाया था कि हमें 5% का प्रॉफिट करना है, आरओआई निकालना है, बट वो नहीं हो पाया, वो भी फेल हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला 5.64% का यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो हम लोगों ने चैलेंज लिया था, तो चैलेंज लेने में पहला वीक ठीक था, जो सेकेंड वीक था ना जनवरी मंथ का, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोमो में ट्रेड किया था, बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग करा था फोमो में, यानी मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स मैंने करा था, जिस वजह से वो सारे लॉसेस हुए। फिर थर्ड वीक मैंने अपने आप को संभाला, बट उसमें प्रॉफिट नहीं बन पाया। मार्केट का कुछ कंडीशन ही ऐसा था ना कि जैसे यहाँ पे सपोर्ट मैंने एंट्री लिया था, मैंने शॉर्ट का ट्रेड बनाया, यहाँ पे एंट्री लिया, अब हमारा टारगेट यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे आ रही है, टारगेट अचीव नहीं हुआ और वो रिवर्स कर गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में या तो स्टॉप लॉस पे निकला या तो फिर ब्रेक इन पे निकला। तो ऐसे ना बहुत सारे हुए, जिस वजह से प्रॉफिट नहीं बन पाया ज़्यादा। और स्टॉप लॉस तो कंफर्म था, स्टॉप लॉस भी हुए और मिस्टेक्स भी मैंने करे थे, जिस वजह से लॉसेस ही होते चले गए। तो कैसे कैसे रहे लॉसेस वो भी देख लेते हैं, ट्रेडिंग जर्नल भी देखेंगे क्या कैसे कैसे कहाँ पे मैंने कैसे करा था। तो यहाँ पे हम आते हैं कैलेंडर पे। जो कैलेंडर पे आते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फरवरी मंथ है तो मैं यहाँ पे जनवरी मंथ ले लेता हूँ। यहाँ पे जनवरी मंथ में ले लेता हूँ और जनवरी मंथ में आप देखो कि हमने कितना पैसे गंवाए थे मार्केट में। 3,000 रुपये मैंने गंवाए हुए थे, 3,059 रुपये। 40 ट्रेड्स मैंने करे थे, यानी ज़्यादा ट्रेड कर लिए। टोटल ट्रेड और हम लोग का सॉरी जो विन रेट आया 27% का ही आया था। ठीक है, और एवरेज जो आरआर था 1:1.3 का ही एवरेज रेट था। बहुत दिन ऐसे थे, यानी आप देखोगे तो जो हम लोग का टारगेट हुआ था उस बहुत कम दिन टारगेट हुए थे। जैसे कि सिर्फ एक दिन यहाँ पे देखो तो टारगेट हुआ, जो रिस्क रिवार्ड था हमारा इसमें कि हम लोगों ने जो रिस्क ले रहे थे वो 300 रुपीज़ पर ट्रेड का रिस्क था। जो
RR था, जो रिवार्ड था वो 600 रुपीज़ का था। तो आप देखो ना, इतने दिनों में 1 महीने में पूरा मैंने ट्रेड करा है, और सिर्फ 1 दिन का हमने एक ट्रेड में यहाँ पे टारगेट बुक करा है। यहाँ भी टारगेट बुक हुआ, बट प्रॉफिट, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट हुआ, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। अब लॉसेस जो है ना वो ज़्यादा हो गए। आप देखो, पहला जो वीक था हम लोग का, ये पहला वीक में जो दो आप देखो ना, एक चीज़ देखना कि जो मैक्सिमम ट्रेड मैंने 4 ट्रेड कर रही है यहाँ पे, बाकी 2 ट्रेड, 3 ट्रेड है ना, कभी कभी 1 ट्रेड भी रहे हैं। तो जहाँ पे मैंने कम ट्रेड करे हैं, जहाँ पे 1 ट्रेड करा है ना, वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी है। 2 ट्रेड करा है वहाँ पे भी ठीक है, बट जहाँ मैंने ज़्यादा ट्रेड करा है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि जैसे मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे करे, तो 4 ट्रेड करे ना, तो 4 ट्रेड करने का मतलब ये हुआ कुछ बड़े लॉस हो गए। जितने ज़्यादा मैंने ट्रेड करे हैं उतने ज़्यादा मैंने लॉसेस किए हैं। यहाँ पे 3 ट्रेड किए हैं तो ज़्यादा लॉस किए हैं, यहाँ पे 3 ट्रेड किए हैं तो ज़्यादा लॉस किए हैं, यहाँ पे 1 ट्रेड किए हैं तो प्रॉफिट किए हैं, है ना। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे भी 3 ट्रेड है बट यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे 3 ट्रेड है बट यहाँ पे बड़े लॉस हैं। तो आप देखो कि ज़्यादा ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं बन रहा है, कम ट्रेड करने से प्रॉफिट बन रहा है। तो इस फरवरी मंथ में हम जो है कि कोशिश करेंगे बस बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड प्लान करें, कम नंबर ऑफ ट्रेड लें, बट देखते हैं क्या होता है। अभी जो पहला वीक था हम लोग का, ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे था। आप देखना, ये जो पहला वीक था हम लोग का ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था, कि आप देखो तो यहाँ पे 600 का प्रॉफिट था, है ना, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट था, बट यहाँ पे कुछ ब्रेक इवन पे भी क्लोज हुए थे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी थे, 2-2 थे। तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था। जो सेकेंड वीक था ना, उस सेकेंड वीक में एक दिन का प्रॉफिट नहीं हुआ, वो सारे लॉसेस में थे। 700 का, और बड़े बड़े लॉस थे। 700 प्रॉफिट मतलब लॉस है, यहाँ पे 523 का प्रॉफिट लॉस है, 889 का, ये सब चार्जेस वगैरह देने के बाद है दोस्तों, और ये 671 रुपये का लॉस है। यानी कि ये पूरा वीक, ये जो पूरा वीक था हम लोग का जनवरी का सेकेंड वीक, वो हमने पूरे लॉसेस में दिए, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक हो गया था। यानी कि ओवर ट्रेड किया, है ना, रिवेंज ट्रेडिंग किया, लो क्वालिटी का ट्रेड लिया, रूल को फॉलो नहीं किया, है ना। तो और एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ, फिर दोबारा एंट्री कर गया, उसमें लॉस हुआ, इस तरह से करते करते लॉसेस ही किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड वीक था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था। फोर्थ वीक में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पे मैं घर पे चला गया था, इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं हुआ था। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इस मंथ में, जो जनवरी मंथ का जो हम लोग का ट्रेडिंग चैलेंज था, वो 3000 रुपये का लॉस था। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि जो हम लोग ट्रेड करा था, ट्रेड कैसे कैसे करा था। तो ट्रेड पे आते हैं, मैं यहाँ पे फिल्टर में आकर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग डेट था हम लोग का 1 जनवरी से मैं कर रहा हूँ, 1 जनवरी से, और मैं इंड डेट कर लेता हूँ 31 जनवरी तक मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें सारे हमारे यहाँ पे ट्रेड आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैंने कौन कौन से ट्रेड कहाँ कहाँ करे हैं, कितने कितने लॉसेस करे हैं, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे, तो आप देखना कि जो हमारे सबसे बड़े लॉस होंगे ना, उसको मैं खोल के दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे विप्रो मैंने 441 रुपये का लॉस करा। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने कौन से मिस्टेक्स करे थे। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जनरल वगैरह मैंने मेंटेन नहीं कर पाया, बट मीडिया में आकर यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस वाले मैंने कौन सी गलती करी थी उसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगाया हुआ। यहाँ पे मैंने इस इनसाइड कैंडल पे ट्रेड लिया हुआ था, स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पे एक और ट्रेड मैंने ले लिया, यानी कि फोमो यहाँ पे क्रिएट हुआ, और डबल मैंने मिस्टेक्स किया। और यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, लर्निंग के भी दिया हूँ कि जिस ट्रेड में एसएल हो जाए उस स्टॉक को दोबारा नहीं देखना है ना। एक बार एसएल हो चुका था, फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में आने लगी, और इनसाइड कैंडल बनाई, फोमो की फील हुआ, और कि प्राइस हाथ से निकल न जाए, और जंप कर गया, और एसएल हिट हुआ। तो एक एक ट्रेड में मैंने 2-2 बार लॉसेस करे, जिस वजह से इस जो है कि लॉस बढ़ते चला गया। और यहाँ पे और भी मैं दिखाऊं दोस्तों, तो ये दूसरा आप देखो 300 रुपये का इसमें लॉस है ना। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अब पूरा रेंज साइडवेज है, यहाँ पे इस साइडवेज स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे मैंने इनसाइड कैंडल पे प्लान किया था, जिसमें मुझे लॉसेस हुए, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरीके से सॉरी, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स करे, मिस्टेक्स भी करे हैं, और ट्रेड लिए हैं, स्टॉप लॉस हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है कि ये लॉसेस बढ़ते गए, और वो कभी ना टारगेट अचीव हुआ ही नहीं, मतलब कि या तो ब्रेक इवन या तो स्मॉल लॉस पे क्लोज होते गए,
टारगेट तक प्राइस आ ही नहीं रही है, प्राइस आ रही है 2:1 भी प्राइस नहीं आ रही है, रिवर्स कर जा रही है, बीच में से कहीं से भी चली जा रही है ना। इस वजह से हम लोग की जो है कि टारगेट अचीव नहीं हो पाने की वजह से भी लॉसेस हुए, और ऐसे ओवर ट्रेडिंग या फोमो में ट्रेडिंग यहाँ 842 रुपये का यहाँ पे लॉस करे थे मैंने, जो कि सबसे बड़ा लॉस था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से मैंने मिस्टेक्स करे थे, यहाँ पे मैंने लिखे। अब ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है, ये मैं हर वीक या हर 2 4 5 दिन बाद इस मिस्टेक्स को मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, जिस वजह से ये गलतियाँ मुझे दोबारा नहीं करनी। यहाँ पे देखो एक स्टॉप लॉस हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे लो क्वालिटी का ट्रेड लिया, फिर फोमो में ट्रेड लिया। इस तरह से एक ही ट्रेड में मैंने 3 3 बार स्टॉप लॉस दिया, ठीक है। ये सिर्फ किस वजह से हुआ, फोमो की वजह से, लो क्वालिटी की वजह से, है ना। अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस पे निकल जाते तो मे बी ये जो 2 स्टॉप लॉस फालतू के दिए वो नहीं देने पड़ते, या फिर वो लॉसेस नहीं होते। तो इस वजह से हमारे लॉसेस बढ़ते चले गए और हमारा ट्रेडिंग चैलेंज जो है फेल हो गया। दोस्तों अब हम फिर से प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक ट्रेडिंग चैलेंज फिर से लिया जाए, बट यहाँ पे हम लोगों ने 3,000 का लॉसेस करे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं मान के चला हूँ कि हम लोग की फीस थी, जो चैलेंज था हम लोग का, ये 3,000 का हम लोगों ने जो फेस करा था, वो हम लोगों ने ये मान के चल रहे हैं कि अ, ये जो हम लोगों ने लॉसेस करे, ये हमारे जनवरी मंथ की फीस थी, ये लर्निंग का। क्योंकि जो मैंने मिस्टेक्स करके सीखा, अब वो दोबारा मिस्टेक्स हमें नहीं करना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। क्योंकि अगर वो मिस्टेक्स मैं नहीं कराऊँगा तो आने वाले समय में बहुत सारे मैं प्रॉफिटेबल बनने का चांसेस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड 40 ट्रेड्स मैंने करे थे, ठीक है। 40 ट्रेड्स करे थे तो कोई मतलब नहीं निकला, इतने ज़्यादा ट्रेड भी करे, विन रेट 27% आया तो क्या ही मतलब है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करेंगे इस बार। अब देखते हैं फरवरी मंथ में हम लोग क्या चलता है, फरवरी मंथ का भी दिखा दूं आपको दोस्तों। तो फरवरी मंथ में भी एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, ओवरऑल 50-50 पे भी चल रहा है। 2 ही ट्रेड मैंने करे हैं अभी फरवरी मंथ में, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, एक दिन मैंने ओवर ट्रेड वगैरह किया था जिसका मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया, वो भी मैं कर दूंगा, देखूंगा। तो बाकी देखते हैं आपको कैसा लगा ट्रेडिंग चैलेंज, आपको पता चला होगा रियलिटी ट्रेडिंग का कि कैसे मार्केट में चलता है। ऐसा नहीं है कि बस पैसे लेके आ जाएंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई तो पैसा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो जाएगी, आप 6 महीने साल भर प्रैक्टिस भी कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लॉसेस देने ही पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माइंड ही है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कभी कभी मार्केट में गड़बड़ हो ही जाती है। पूरे मंथ अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। और मैं इस बार का टारगेट लिया हूँ कि फरवरी मंथ में मैं अपने साइकोलॉजी को, अपने इमोशन को पूरे कंट्रोल में करके रखूँगा। अब फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।